आप में बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो उस वक्त आए जब बिल ले किया जाए। बिल ले किया कैसे किया जाता है? अगर ये हुकूमती बिल है तो सबसे पहले हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है। काबीना उसकी अप्रूवल देती है। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, CCLC, मैं ख़ुद उसका कन्वीनर हूँ। उस कमेटी में एक दफ़ा अच्छी तरह देखा जाता है कि इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं, और अगर इत्तेहादी हुकूमत हो तो CCLC में हमेशा सारों की नुमाइंदगी होती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही है, पिछले दौर में भी ऐसा ही था। नवीद कमर साहब बैठे हैं, हम क्लॉज बाय क्लॉज पहले देखते थे, उसके बाद लेके आते थे। फिर कैबिनेट कहती है कि जी अब इसे पार्लियामेंट में ले जाया जाए। ये हुकूमत का इख्तियार है कि उसे कौमी असम्बली में लेकर इंट्रोड्यूस करवाए या सेनेट में कराए। इस पे अगर किसी को एतराज़ है तो मैं जवाबदेह हूँ। अभी ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी, और क्यों जारी थी? मौजूदा इंतखाबात के बाद जब हकूमती इत्तेहाद तश्कील पा रहा था, राजा परवेज़ अशरफ साहब, खुर्शीद शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो पहले 2 जमातों ने कमेटियाँ बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। हम इंगेज रहे। फिर हमारी मुशावरत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुई, फिर हमारी मुशावरत IPP और मुस्लिम लीग से हुई। चौधरी सालिक साहब मौजूद होंगे। हमारी इंगेजमेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हुई, हमारी इंगेजमेंट एजाजुल हक साहब से हुई, हमारी इंगेजमेंट ANP से हुई, हमारी इंगेजमेंट डॉक्टर मालिक बलोच साहब से हुई। उस स्टेज पे मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारे राब्ते हुए। अचकज़ई साहब बड़े हैं, नाराज़ हैं, उन दिनों में उनसे भी किसी स्टेज पे बात हुई। ये सियासत का हुस्न है। हुकूमत जब बन रही थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स के दौरान जो हमारे कुछ मामला तय हुए, उनमें से ये भी था कि हुकूमत साजी के बाद अव्वलीन फुर्सत में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड पार्ट है, उस पे काम किया जाएगा। वो क्या था? आईनी अदालत का क़याम। 19वीं तरमीम इस ऐवान ने और ऐवान बाला ने बहुत मेहनत करके 1973 से लेकर और 2009 तक जो खलवाड़ हुए थे आइन के साथ, और जो कुछ कमी बेशियां महसूस की गई आइन में, उनको दुरुस्त करने के लिए 18वीं तरमीम पास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस पार्लियामान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक जुड़ा हुआ है। और हम इकट्ठे खड़े हैं। चारों इकाइयों को ऐसे पैरिटी पे रखा गया। क्यों? ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, वफाक मजबूत हो। और हम सलाम पेश करते हैं अपने उन सीनियर्स को जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया, शबो रोज़ इस पे काम किया, तमाम जमातों को साथ बिठाया और वो दुरुस्तगी हो गई। उस वक्त भी ये तारीख़ के झरोकों में झांक कर देखें और पूछिएगा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से, जिनका नाम अभी लिया गया ख्वाजा साहब की तरफ से, और पूछें नवीद कमर साहब और ख्वाजा आसफ साहब से कि वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी, और वो कौन थे जिन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी अगर आप 19वीं तरमीम के ज़रिए जो हमारे इख्तियार आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रेगुलराइजेशन को, अगर वो ख़त्म ना किया गया। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस पार्लिमान का एक छोटा सा हिस्सा होने के हवाले से मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लिमान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे
वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियाँ खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है, वहाँ से पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। अल्लाह बेहतर जानता है। खुदारा जज्बात से बालातर होके मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि जब ये गुफ्तगू आगे बढ़ी, जो प्रपोजल्स थी वो आती गई। पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ और पिछले कुछ महीनों से जो शिद्दत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे इस तरफ के भाई बैठे हुए हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। और हम आपकी हिम्मत को, आपकी कुर्बानियों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि आपने रियासत को कायम रखने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। जब बलूचिस्तान का ये अंदोनाक वाक़या हुआ है जिसमें पंजाब के गरीब शहरियों को स्लॉटर किया गया, मैं कहूँगा, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने के, जब बात ये होती है तो पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे साथ क्यों। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सर्ज बढ़ी उसके साथ ही तो एपेक्स कमेटी में 2 डिमांड्स आई डिस्कशन में। ख्वाजा साहब आप गवाह हैं इस बात के। उन्होंने कहा कि मुल्क जल रहा है, ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि विद सनसेट क्लॉज जैसा APS के बाद आपने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे खसूसी अदालतें कायम की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, वो दिया जाए। वहाँ पे फ़ैसला नहीं हुआ और कहा गया कि हम कंसेंसस से होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक वो तजवीज़ लाई गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अपने सिविल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। ये बात इब्तदाई तौर पे मालिक बलोच साहब ने भी कही कि ये टाइम दुरुस्त नहीं होगा। यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जब मौलाना के सामने रखी गई, और उसमें एक एंगल था कि उस तरमीम के ज़रिए जो पहले हरासती मराकज़ थे उनकी भी दोबारा इजाज़त दी जाए, ताकि जो मिसिंग पर्सनस का किस्सा है वो शायद जुड़ा हुआ है किसी ना किसी हवाले से इन चीज़ों से, शायद उसका हल निकले। मौलाना ने कहा कि अगर उसका अच्छा हल निकलता हो तो ये ज़रूर करें, लेकिन सोच लें अभी ना किया जाए। इसका उसी टाइम पे ये तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आर्टिकल 8 भी। अगर आपको ये शक पड़ता है कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था आप लोगों के हवाले से, तो आपका तो पहले ही ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैटर सब जुडिस है, और जो रेट्रोस्पेक्टिविटी के मामलात हैं और प्रोस्पेक्टिविटी के, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मेरे से ज़्यादा गौर खान भी ये जानते हैं। तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। उसमें और क्या था, 199 की बात हुई। 199 भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिन इलाकों में वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे और आइन में कुछ इजाज़त है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मखसूस दौरानिए और उस इलाके में नेशनल सिक्योरिटी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि नहीं, वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, और वो भी अभी तजवीज़ थी, वो ड्राफ्ट का इस तरह से हिस्सा नहीं थी। जो साजिद तरीन साहब हमारे साथी हैं, मैंगल साहब के पार्टी के नुमाइंदे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मालिक बलोच साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से
तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम से कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ़्तारियाँ हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई, मैंने जो सेलिएंट फ़ीचर्स थे वो सामने रखे कि आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ़ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज़ ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हम ऐसी बातें ना करें। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। बड़ी बात ये थी आइनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ़ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की, और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करे कुछ।